अस्सलामुअलैकुम। लखनऊ के अंदर कई पुराने इलाके हैं और काफी ज्यादा फेमस है। इन्हीं इलाकों में से एक इलाका है निशातगंज। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं निशातगंज और उसके आसपास का इलाका, जैसे पेपर मिल कॉलोनी और वहां का कब्र। लेकिन वहां पर चलने से पहले हम आपको बता दें, कोशिश की है, नाकाम हो गए हैं, तो दोबारा उठिए, न करिए बैठ के रंज। तो चलिए आपको चलकर पहले दिखा देते हैं निशातगंज। तो चलिए मेरे साथ। तो हम आ चुके हैं महानगर के अंदर, और महानगर के अंदर ये है मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज, और ये लखनऊ के बड़े स्कूल्स में आता है। तो अब आगे चलते हैं और आगे चौराहे से चल करके हम राइट मुड़ जाएंगे और पहुंचेंगे और दिखाएंगे आपको निशातगंज। और ये हम हल्का सा आपको महानगर का एक ये झलक दिखा दे रहे हैं। तो अब आ चुके हैं हम चौराहे के पास, और चौराहे से अब यहाँ से हम मुड़ जाएंगे और हम आपको आगे ले चलेंगे। वैसे ये जो इलाका है, हम इससे पहले भी आपको वीडियोस में दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ से ये तो पूरा जिधर से जाते सीधे अलीगंज पहुँच जाएंगे, पर यहाँ से हम मुड़ करके अब निशातगंज जा रहे हैं। तो ये इलाका हमने आपको, अगर दिवाली का वीडियो आपने देखा होगा, जब दिवाली की शॉपिंग हमने दिखाया था वीडियो में, तो ये हमने हल्का सा यहाँ पर एक झलक आपको दिखाई हुई थी। इसी के आगे आज हम और चौराहे से आगे निशातगंज आपको दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ से चलते, देखिए यहाँ से ही कई सारी दुकानें हैं, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर नॉनवेज खाने की दुकानें भी कई सारी हैं। तो यहाँ पर आप आकर के अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो यहाँ पर आकर खा सकते हैं। इसके अलावा देखिए पुल के नीचे भी कई सारी दुकानें लगी होती हैं, कई सारे ज़रूरत के सामान हैं जो नीचे यहाँ पर पुल के नीचे भी मिल रहे होते हैं। दुकानें लगी हैं और सस्ते में, कम दाम में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नॉनवेज फूड ही मिलते हैं, वेजिटेरियन भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। और भी कई सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं इस पुल के नीचे, हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से लेफ्ट जाके उमराव मॉल आएगा, जो कि हम नहीं दिखाएंगे आज, क्योंकि हम दिवाली वाले वीडियो में दिखा चुके। तो हम सीधे आ गए। देखिए ये आईटी चौराहा जाती है रोड, पर हम वहाँ भी नहीं जा रहे, हम सीधे चल रहे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके घरों में आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी मिलते हैं, फल वगैरह मिलते हैं, और कपड़े मिलते हैं, बैग मिलते हैं, कई सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। ये क्रॉसिंग है क्योंकि यहाँ पर पास में ही बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है। तो अब हम फिलहाल क्रॉसिंग को पार करते हुए आगे आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं रौनक, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, इस तरह से मिलती हैं सामान। और आगे अभी हम चलेंगे और आगे चल करके हम लेफ्ट मुड़ेंगे और आपको ले चलेंगे पेपर मिल कॉलोनी दिखाएंगे। इसके अलावा निशातगंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुल के नीचे ये निशातगंज बसा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा इलाका है। अभी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे निशातगंज की 7 गलियां भी। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं। देखिए आप किस तरह से पुल के नीचे कैसे एकदम कम जगह पर भी दुकानें लगी हुई हैं, और यहाँ पर देखिए जूता चप्पल वगैरह भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो फिलहाल अब हम देखिए यहाँ से सीधे अगर आप चले जाएंगे इस रोड को सीधे तो हजरतगंज पहुँचेंगे, पर हम यहाँ से अब लेफ्ट मुड़ चुके हैं, और गुरुद्वारा भी था सामने, आपने देखा। तो अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे। ये एरिया अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर मिल कॉलोनी, क्योंकि अभी हमारा जो मकसद है वो है पेपर मिल कॉलोनी कब्रिस्तान के पास पहुँचने का, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर मिल कॉलोनी कब्रिस्तान। तो फिलहाल आप देखें किस तरह से यहाँ पर भी ये इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा बसा हुआ है, और यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें मिलती है। तो अब हम आ चुके हैं एकदम अंदर, और अंदर से हम आपको अब इस वक्त गलियाँ भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए, और ये काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है एरिया। तो यहाँ से हम आपको अब गलियाँ भी दिखा रहे हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हैं पेपर मिल कॉलोनी कब्रिस्तान, क्योंकि आसपास का जो इलाका है निशातगंज का, यहाँ पर जो जब मिट्टी होती है तो यहीं आती हैं, क्योंकि हर इलाके का अलग अलग कब्रिस्तान है। जैसे कि ऐशबाग कब्रिस्तान है, इसके अलावा डालीगंज कब्रिस्तान है, तो हर इलाके का अलग अलग है। तो पेपर मिल कॉलोनी भी जो भी महानगर या निशातगंज की मिट्टी होती है वो यहीं इसी कब्रिस्तान में आती है। तो हम कब्रिस्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए हमको ज़िंदगी जीते वक्त ये याद रखना चाहिए कि हमें वापस अपने रब के पास जाना है। तो ज़िंदगी जब जिए तो हमें ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हम और अच्छे से अच्छा हमारे पास सुविधा हो, लेकिन कभी भी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आखिरत का सौदा नहीं करना चाहिए कि आखिरत के बदले में हम अपना सब कुछ बेईमानी मक्कारी सब कुछ कर दें, कि बाद में जब अपने रब के पास जाए तो कुछ बचे ही ना हमारे पास। तो हम फिलहाल अब आ चुके हैं। देखिए यहाँ से ये कब्रिस्तान है सामने, तो हम चलिए आपको दिखाते हैं चल के कब्रिस्तान, क्योंकि जब हम ज़िंदगी जिए तो हमको हमेशा ये बात रखनी चाहिए कि हमें वापस जाना है। तो सामने आप देखिए इसका कब्रिस्तान का गेट है, और अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और आपको हम हल्का सा अंदर चल के भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी अब अच्छी तरीके से इसको बना भी दिया गया है, सुविधाएं भी कई कर दी गई हैं अंदर। तो हम वो भी चलकर आपको दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं ये कब्रिस्तान के पास। ये है पेपर मिल कॉलोनी वाला कब्रिस्तान। देखिए गेट से जब हम अंदर आते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर जनाजे को रखा जाता है। और इसके अलावा देखिए ये गेट है, और गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे इसके लेफ्ट हैंड पर और एक चीज़ बनाई गई है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर ये वज़ू खाना बनाया गया है, और इसी के बगल में जनाजे को गुस्ल देने के लिए भी बनाया गया है।
तो बस अब हम यहाँ पर आपको इतना ही दिखाएंगे। यहाँ पर लाने का आपको मकसद सिर्फ इतना था कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं इसको ख़त्म होना है। तो ऐसा ना हो कि जब हम अपने रब के पास पहुँचे तो हमें पता चले कि ज़िंदगी में तो सब कुछ था पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो कुछ हमने ज़िंदगी में लिया था वो सब आखिरत का सौदा करके लिया था। तो अभी हम खड़े हुए यहाँ पर, ये है पेपर मिल कॉलोनी वाला कब्रिस्तान। तो यहाँ पर जो आसपास के इलाके के जितनी मिट्टियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं। जैसे ऐशबाग की तरफ के ऐशबाग के आसपास वाली मिट्टी आती है, डालीगंज में डालीगंज के आसपास वाली मिट्टी आती है। उसी तरह यहाँ पर इस निशातगंज महानगर के इलाके की मिट्टियाँ यहाँ पर आती हैं। देखिए, हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए जब हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए, ताकि जब हम दुनिया में जो आए हैं, कमाना है, खाना है, इसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी ना हो जाए, हमें याद रहे कि हमें लौटकर वापस जाना है। तो इसलिए हमने आपको ये कब्रिस्तान भी यहाँ का दिखा दिया। तो अब हम चल रहे हैं कब्रिस्तान के बाहर आ चुके हैं और अब हम आपको आगे और दिखाएंगे पेपर मिल कॉलोनी। देखिए, निशातगंज में हमारे दादी दादा का घर था, तो हमारे पापा का बचपना भी यहीं गुजरा है। तो हम आपको आगे ले चलते हैं और इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। और अभी ये इलाका काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम आपको आज इसकी गलियां दिखा रहे हैं इस इलाके की, और आगे चल करके और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाते हैं। फिर उसके अलावा आगे ले चलेंगे और निशातगंज की जो गलियाँ हैं, निशातगंज में 7 गलियाँ हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे गली नंबर 1, गली नंबर 2, तो वो आपको ज़िंदगी में नहीं बताएगा, पहुंचा देगा कहीं बंदे किनारे। आपको बोलना पड़ेगा निशातगंज पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, तब पहुंचेंगे। तो फिलहाल अब हम आ चुके हैं निशातगंज की तरफ, हम चल रहे हैं गलियों की तरफ। तो पहले हम चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं, और आगे पेपर मिल कॉलोनी के बारे में भी हम अपने पिताजी से पूछते हैं, उनका अनुभव क्या रहा है, वो यहाँ पर उनका बचपना बीता है तो वो भी दिखाते हैं। तो देखिए, वहाँ से सीधा ये चले जाएंगे तो गोमती नगर भी पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं इधर और आपको ये दिखाते हुए यहाँ पे गलियाँ इसकी। तो चलिए और अपने पिताजी से थोड़ी सी बात करते हैं, उनका अनुभव आपको बताते हैं। हम खड़े हैं यहाँ पर, पेपर मिल कॉलोनी थी, इसके बारे में क्योंकि हमारे पापा का बचपना यहाँ पर बीता है निशातगंज में, तो वो आपको कुछ बताएंगे पेपर मिल कॉलोनी के बारे में। क्या बता रहे हैं? पेपर मिल यहाँ पेपर छपते थे भैया, यहाँ पर, यहाँ हाँ, यहाँ पर रास्ता से ट्रेन आती थी, ये पूरी रास्ता थी, हाँ, ट्रेन आती थी ये वहाँ से पूरा आगे से, हाँ, वहाँ पर फाटक लगे थे, हाँ, ट्रेन आती थी इधर से, अच्छा, और यहाँ से पेपर लेके जाते थे। अच्छा, ट्रेन से आती थी पेपर लेने? हाँ, ट्रेन आते थे पूरा। अच्छा, सब कुछ यहाँ पर। अच्छा, तो ये पूरा पेपर मिल कॉलोनी जो अब इतना डेवलप हो गया, तो यहाँ पर पहले बचपने में तो ये सब पूरा आपके एकदम वो रहा होगा। हाँ, हाँ, अब अब यहाँ पर ये रोड, पहले इतनी ऐसे रोड वगैरह होंगी नहीं, छोटी रोड थी, इसे सिंगल रोड थी, ऐसे ही, सिंगल रोड थी। और मतलब ये क्या मतलब, हाँ, यहाँ पर वो चलता था, चिमनी जेल लगी थी, हाँ, और वो पेपर वगैरह बनते थे, पेपर मिल। अच्छा, और आगे वो निशातगंज जहाँ मुड़ गए थे, अब ये आगे सीधे चलेंगे निशातगंज पहुँच जाएंगे। घंटा बोलता था यहाँ पर, क्या बोलता था? टाइम का घंटा बोलता था, जैसे जितना time अच्छा, हाँ, टाइम पहले इतना होता कहाँ था जब टाइम घंटा बचा, बोला जाता था। हर घंटे बोलता हो। घंटा बोलता था। हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, ये इलाका भी है, अब निशातगंज का इलाका फेमस है। तो अब हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं निशातगंज। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया मुस्लिम्स का कब्रिस्तान, पर आगे यहाँ पर ही क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान भी है। तो अभी हम आगे चल के आपको और ये दिखाने जा रहे हैं अब क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान। तो देखिए, ये है क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान। थोड़ा सा रुक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान। देखिए, थोड़ा सा और आपको इसका गेट हम पास से दिखाते हैं। देखिए, ये क्रिश्चियन सिमेट्री, क्रिश्चियंस कब्रिस्तान। अब हमारे पिताजी बता रहे पटरी कहाँ थी। यहाँ पे रेल की पटरी यही थी, हाँ, यही आती थी। ये यहाँ से ट्रेन आती थी और पूरा यहाँ ये इस पार है। अच्छा, तो ये रोड क्या यहाँ पे क्रॉसिंग थी? क्रॉसिंग वाली जो हाँ। बना लिया था। अच्छा, अब ये बदल गया। हम आ चुके हैं तिराहे पर। देखिए, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप हजरतगंज पहुँच जाएंगे, जो कि हमने आपको दिखाया हुआ है हमारे विधानसभा वाले वीडियो में। तो फिलहाल आज हम लेफ्ट नहीं, हम राइट जा रहे हैं। तो आपको अब हम आगे से दिखाएंगे। यहाँ से शुरू होती है निशातगंज की 7 गलियाँ, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली से लेकर पूरी 7वीं गली तक। तो देखिए, और यहाँ पर कैसे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ज़रूरत की सामान भी
यहाँ पर मिलते हैं आपको। तो हम ये आपको लाइन से ये भी दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर ये कारोबार भी होता है और आगे कैसे गलियाँ आएंगी। तो अब गलियाँ आने वाली हैं, पहली गली तो वो भी हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए ये जो पहली गली है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, ये है पहली गली और अंदर पूरा एक बड़ा सा इलाका बसा हुआ है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल हम आपको सिर्फ ऐसे गलियाँ दिखा रहे हैं। तो ये पहली गली, अब आगे आएगी दूसरी गली। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ये गली दिख रही है, यहाँ से ये लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो फिर अब ये यहाँ पर ये पूरी रोड भी है, देख सकते हैं आप, उधर से आ रही है और ये है दूसरी गली। अंदर पूरा इलाका बसा हुआ है और गलियाँ अंदर से जुड़ी हुई भी है। तो एक अंदर पूरा इलाका है और काफ़ी ज़्यादा जगह में बसा हुआ है। तो फिलहाल ये थी दूसरी गली। अब आप देखिए तीसरी गली आने वाली है और यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह भी मिल रहे हैं और ये पुल है। ये पुल से अगर आप डायरेक्ट सीधे चलते चले जाएंगे तो आप महानगर चौराहे के पास पहुँच के फिर आगे लेफ्ट मुड़ जाए तो अलीगंज भी पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से खाने पीने की भी आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन से एक दुकान है और ये है तीसरी गली। और अब हम आ चुके हैं पुल के बगल से, आप देख सकते हैं काफ़ी पतला रास्ता है, बगल में पुल बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी, आपको इतनी सी जगह में भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अभी क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हमने आपको क्रॉसिंग दिखाई थी, तो क्रॉसिंग भी बंद होने का समय हो चुका है और ये है चौथी गली। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े इलाके में, अंदर जो गलियाँ हमने आपको दिखाई हैं काफ़ी बड़े एरिया में ये इलाका जो निशातगंज का पूरा ये बसा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको इस रास्ते से गलियाँ दिखाते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं पुल के नीचे भी कई सारी दुकानें हैं और सामान बिक रहा है, फल वगैरह बिक रहे हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो पुल के जो हमारे राइट लेफ्ट हैंड पर आप देखें तो राशन वगैरह भी मिल रहा है और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पर पुल के नीचे घड़ा भी मिल रहा है और कई सारे सामान मिल रहे हैं, चूल्हा वगैरह भी मिल रहा है। और देखिए ये है पांचवी गली, यहाँ पर सब्जी भी मिल रही है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा इलाका है। अंदर इन गलियों में जाएंगे तो ये गलियाँ अंदर से जुड़ी हैं और बहुत बड़ा इलाका। और आप देखिए धीरे धीरे जो पुल के नीचे की जगह है वो काफ़ी बड़ी है और आप देखिए यहाँ पर फल वगैरह, सब्जी वगैरह मिल रहे हैं और लेफ्ट हैंड पर हमारे आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें हैं। और अब देखिए ये है छठी गली। छठी गली आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा एरिया बसा हुआ है और ये लाइन से दुकानें हैं। और इसके अलावा आप देखिए जैसे जैसे हम और करीब जा रहे हैं और देखिए ये दुकान, अब ये जगह और बड़ी हो रही है क्योंकि पुल थोड़ा ऊंचा हो गया, जगह मिल रही है काफ़ी। तो एरिया आप देख सकते हैं खुल के कि कैसे दुकानें दाएं बाएं और पुल के नीचे सब दुकानें लगी हुई हैं और ज़रूरत का सामान मिल रहा है। और अब हम देखिए ये है लास्ट गली, ये है सातवीं गली। तो अब हम आ चुके हैं सातवीं गली पर और यहीं पर ही अभी क्रॉसिंग बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ से बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अभी ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और ये लस्सी की एक दुकान है, तो हम लस्सी पीते हैं। देखिए ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, लेकिन हम आ गए, अब दुकान है, नॉर्मली पी रहे। तो ऐसा ना हो कि वीडियो देख के आप चले आए और आपको टेस्ट ना पसंद आए तो कहें अरे यार ये तो इसने ज़बरदस्ती पिला दिया। तो ये तो हम ऐसे ही आ गए, नॉर्मल एक दुकान है तो उससे हमने कहा चलिए लस्सी पी लेते हैं। आगे एक समोसे की दुकान भी है तो वहाँ से घर के लिए समोसा भी पैक करा लेते हैं जहाँ पनीर के समोसे मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ एक लस्सी का मज़ा लेते हैं जब तक क्रॉसिंग बंद है। तो टोकन लेने के बाद हमारे पिताजी ने अब टोकन दे दिया है तो लस्सी भाई ने निकाल करके दे दी है। तो अभी हमारे हाथ में अब लस्सी आ चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर सामने लगी हुई है भीड़, वो ऐसा इसलिए क्योंकि क्रॉसिंग बंद है तो हम यहाँ पर रुक गए हैं। तो अभी हम ले लेते हैं लस्सी का मज़ा। और देखिए यहाँ पर कुल्फ़ी वगैरह भी मिलती है, तो अगर आपको कुल्फ़ी वगैरह खानी है तो वो भी खा सकते हैं। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं लस्सी का मज़ा। हम और हमारे पिताजी अभी लस्सी पी रहे हैं। फिलहाल लस्सी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी भी क्रॉसिंग नहीं खुली है। तो बगल में यहाँ पर मिलते हैं समोसे पनीर के, तो हम चलते हैं वहाँ पर घर वालों के लिए पनीर के समोसे पैक करवा लेते हैं। ये आलू का है, ये आलू का, ये पनीर। तो यहाँ से अब हमने समोसे पैक करवा लिए, हम खुद नहीं खाएंगे, घर वालों के लिए पैक करवा लिए हैं क्योंकि अभी हम फ़िलहाल फंसे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान जब हमने पैक करवा रहे थे समोसा, अब हमें पता चल गया है कि अब ट्रेन आनी शुरू हो चुकी है। तो बस अब थोड़ी देर का और इंतज़ार है, फिर हम यहाँ से अब चल देंगे। तो सामने आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है। अब क्रॉसिंग खुल चुकी है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, भीड़ में फंसे हुए। तो एक बार फिर से अब हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हम आपको पहले से दिखाते हुए आ रहे हैं, कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, खाने वगैरह के सामान काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, दही बड़े भी यहाँ पर मिलते हैं और देखिए यहाँ पर फल भी मिल रहे हैं और इधर यहाँ पे बैंक वगैरह भी बहुत कुछ है, यहाँ पर सब कुछ सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो फिलहाल अब क्रॉसिंग क्योंकि खुल चुकी है तो अब हम जल्दी से क्रॉसिंग को पार करते हैं और आपको अब हम ले चलते हैं और इस सफ़र को यहीं पर
थोड़ी दूर और आगे चलकर पूरा एरिया दिखाते हैं और फिर इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ सामान वैसे ही जैसे कि हमने आपको जब ये वीडियो शुरू किया था उसके बाद हम पेपर मिल कॉलोनी से होते हुए जब आ रहे हैं तो कैसे लगातार यहाँ पर सामान मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फल वगैरह, और जैसे पुल के नीचे, पुल के दाएं बाएं हर तरफ सामान यहाँ पर मिल रहा है, ज़रूरत का सामान मिल रहा है। और उसके अलावा आगे आप देखें यहाँ पर ये बैग वगैरह भी मिल रहे हैं जो बैग खुद बना करके बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती है। देखिए ये जो सामने चौराहा है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ गए तो आईटी कॉलेज चले जाएंगे और राइट मुड़ गए तो ये फैज़ाबाद रोड है। तो आगे आप जा कर के शहीद पथ, उसके अलावा गोमती नगर, वहाँ पर भी आप आगे निकल सकते हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ पर इस चौराहे पर आ चुके हैं, लेकिन हमको जो चलना है वो इस चौराहे से सीधे चलना है। और इस चौराहे पर भी एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है करामत मार्केट। और करामत यहाँ पर आगे कॉलेज भी है और इसके अलावा यहाँ पर मस्जिद है करामत की, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम करामत मार्केट आ चुके हैं। ये इलाका भी काफ़ी फेमस है लखनऊ के अंदर, तो हम आपको करामत मार्केट भी दिखा रहे हैं। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये तो पूरा फैज़ाबाद रोड चले जाएंगे अगर उधर जाएंगे। तो फिलहाल हम इधर चल रहे हैं। देखिए ये जो आप देख सकते हैं ये है मस्जिद, करामत मस्जिद आप देख सकते हैं। करामत मार्केट की जो मस्जिद है, ये सब फेमस इलाके हैं यहाँ के, तो हम आपको ये मस्जिद भी दिखा दे रहे हैं। तो ये था पूरा निशातगंज का इलाका जो हमने आपको दिखा दिया। और देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे जो अभी भी फ़िलहाल मस्जिद जो हमने दिखाई है उसके बाद भी कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। और आगे का इलाका तो हम पहले ही आपको, जो आगे बुद्ध की बाज़ार लगती है वो हमने आपको अपने बुद्ध के बाज़ार वाले वीडियो में पहले ही दिखाया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ तक ये सफ़र हमने आपको पूरा निशातगंज का दिखाया। अब आगे महानगर आ जाएगा जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, तो वहाँ पर ही अब अपने सफ़र को इसको ख़त्म करते हैं। तो पूरा ये जो इलाका था वो हमने आपको दिखा दिया है। तो अब बस आगे ये चौराहा आ चुका है और यहाँ पर इस चौराहे पर आने के बाद वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से हमने पूरा वीडियो अपना शुरू किया था और ये पूरा इलाका हमने आपको दिखाया है। तो अब फिलहाल हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहीं पर फिर से वापस आ चुके हैं। तो वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।